हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन। आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में। अपनी कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 9 कर रहे थे, जिसके अपने लगभग काफ़ी सारे सवाल कर चुके थे और आज अपने उसके आगे वाले सवाल करते हैं, है ना। अपने शायद मैंने जैसे आपको काफ़ी सारे सवाल दिए भी थे करने को, 12 सवाल कर चुके थे, 13 में से शुरू करना था अपने लिए, है ना। तो आज अपने उसके आगे करते हैं। तो अपनी कॉपी निकाल लो, आज की डेट डालो, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा एक, जैसे कई बच्चों को दिक्कत आ रही है कि जो दूरी है, जैसे इसमें सभी सवाल सारी दूरी निकालने वाली है, यानी कि 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों के बीच दूरी निकालनी है। आयत दे रखा है तो वर्ग दे रखा है, तो सब में सेम चीज़ें हैं कि आपको दूरी निकालनी है। मेन चीज़ दूरी है ना। अगर मान लो आपको कह कि आयत सिद्ध करो तो आपको 2 लंबाई 2 चौड़ाइयाँ दूरी निकाल लेना। अगर 2 लंबाइयाँ और 2 चौड़ाइयाँ बराबर आ रही हैं और दोनों विकर्ण बराबर आ रही हैं तो वो आयत है। वर्ग सिद्ध करना है तो अगर चारों की चारों दूरियां बराबर आ रही हैं और विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं तो वो वर्ग है। अगर आपको समबाहु त्रिभुज बोल ली तो तीनों दूरियां बराबर आनी चाहिए, कि समबाहु वही होता है ना, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो चीज़। तो दूरियां जैसे कहीं दिक्कत आती है तो मैं एक दूरी वाला सवाल करवा देता हूँ आपको, किसी को आ रही है तो। जैसे कि अपने ले लेते हैं ये वाला सवाल, -1, -1 8, -2, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। देखो मैंने बताया था ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चाहे आप इसको x1 x2 मान लो, चाहे इसको x1 x2, चाहे इसको पहला पॉइंट मान लो, चाहे इसको पहला पॉइंट, इसको दूसरा, चाहे इसको दूसरा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान बराबर ही आएगा। मैं चलो इसको मान लेता हूँ, इसको माना x1, पहले वाली चीज़ x होती है, दूसरी वाली चीज़ y होती है, इसको माना y1। पहले वाली चीज़ x तो वो 2 नंबर वाली, ये y 2 नंबर वाली। अब मैंने आपको दूरी जो थी उसका फॉर्मूला बताया था, है ना। दूरी का फॉर्मूला बताया था क्या, कि x2 - x1 उसकी कर दो होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 उसकी कर दो होल स्क्वायर। ये चीज़ थी, ठीक है। आप चाहो तो ये फॉर्मूला थोड़ा वैसे लिखना भी ज़रूरी है, और ये आप सिंपल चीज़ क्या है कि आप दोनों x घटा दो आपस में, दोनों x का अंतर देख लो उसकी स्क्वायर कर दो, दोनों y का अंतर देख लो उसकी स्क्वायर कर दो, पर आपको फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। अब देखो मैंने x2 - x1 किया, x2 क्या है 8, आगे क्या है माइनस, x1 मेरे पास देखा माइनस, एक माइनस पहले से, तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि x2 था मेरे पास 8, आगे है एक माइनस, इस -1 की जगह +1 हो गया, ऊपर आगे स्क्वायर, आगे प्लस। y2 क्या का मान क्या है -2, आगे एक माइनस, इस माइनस की वजह से ये +1, इसकी होगी स्क्वायर, ऊपर पड़ा है रूट, 8 और 1 9, 9 की होगी स्क्वायर प्लस -2 और -1, -1 इसकी होगी स्क्वायर। -2 और -1 1 हो गया, माइनस का 1, 9 की स्क्वायर 81, प्लस में माइनस की स्क्वायर प्लस होता है, 1 की स्क्वायर 1 ही होता है। कितना आ गया आंसर, रूट में 82। इस 82 का पूरा रूट नहीं होता, तो ये भी सही है। या फिर आप इस 82 का करोगे जब अभाज्य गुणनखंड विधि से, तब आपको पता ही है कितना आएगा 41, वैसे आगे होगा नहीं, इतना ही सही है, यही है सही। तो ये आ गया अपना आंसर, बिल्कुल आसान सी। आपको दूरी निकालना बिल्कुल आसान है कि आप x2 में से x1 को मैंने घटाया, उसकी स्क्वायर कर दी, y2 में से y1 को मैंने घटाया, उसकी स्क्वायर कर दी, ठीक है, इन दोनों की स्क्वायर कर दी, ऊपर रूट था तो रूट आ गया। x2 8, आगे माइनस, माइनस इस माइनस की वजह से ये +1 हो गया, आगे माइनस का 2, उसके बाद माइनस इस माइनस की वजह से ये +1 हो गया, स्क्वायर होगी। बस इसका मान निकालो उसकी स्क्वायर, इसका मान निकालो उसकी स्क्वायर, ऊपर कर दो रूट, जोड़ना है बस। ये वाला सिंपल सी दूरी निकालने की चीज़ है, तो ये वाला तो आप आसानी से कर सकते हो। वैसे मैंने एग्जांपल करवा दिए थे, अगर मान लो किसी को ना समझ में आया तो अब समझ में आ गया होगा। बाकी सभी सवालों में सेम ये चीज़ है, जैसे कि 8वां क्वेश्चन है, उसमें वर्ग सिद्ध करना है, बता दिया मैंने। वर्ग सिद्ध करना है तो वर्ग आपको पता ही है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों दूरियां निकाल सकते हो आप। चारों आपको दे रखे हैं शेष, चारों दूरियां निकालना, दोनों विकर्ण निकालना, चारों दूरियां बराबर होगी, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे।
तो वो वर्ग हो जाएगा। अगला 9वां समबाहु त्रिभुज है, तीनों दूरियां बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज की, वो हो जाएगा। इसके बाद 10वां सिद्ध कीजिए बिंदु संरेख है, 3 बिंदु देखे आपको कह रहा है संरेख। संरेख यानी कि ऐसे एक लाइन में है, यानी कि एक बिंदु यहाँ पे मान लो, एक बिंदु यहाँ पे मान लो, एक बिंदु यहाँ पे मान लो। कह रहे 3 बिंदु संरेख है, आप ये वाली दूरी निकाल सकते हो, आप ये वाली दूरी निकाल सकते हो, और आप ये पहले और लास्ट वाले पॉइंट की दूरी निकाल सकते हो। आपको पता है कि दोनों दूरियां जोड़ने के बाद ये पूरी दूरी आएगी। अगर ये चीज़ होती है तो ये बिंदु संरेख है, ठीक है। और उसके बाद 11वां, ये समान दूरी पर स्थित है, एक्स अक्ष से वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इनके समान दूरी पर स्थित हो। ये वाला भी बिल्कुल आसान सा बताया था मैंने, और नहीं शायद 10 तक ही बताया था मैंने, हाँ 11वां आपको करवाना था कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर हो। कि देखो सवाल को समझो ढंग से, कह रहे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं अपने। कह रहे एक्स अक्ष पर, कौन से अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर। आपको ये चीज पता होगी, एक्स अक्ष यानी कि इसके अंदर ये वाला अक्ष, इस अक्ष पर यहां पे मान लो कोई मान है, ये मान लो 3 का मान है, तो यहां पे y का मान क्या होगा? 0। ये मान लो 6 है, तो यहां पे y का मान क्या है? 0। यानी एक्स अक्ष पर हमेशा y बराबर कितना होता है? 0 होता है। एक्स अक्ष पर हमेशा y बराबर 0 होता है, चाहे कितने मान हो। y अक्ष पर एक्स अक्ष का मान 0 होता है। मान लो कि मैं ये वाला बिंदु लूं, तो ये वाला बिंदु मान लो 5, ये वाला बिंदु y के अंदर 5 है, तो x का मान कितना होगा? 0। x का मान कितना होगा? 0। यानी कि इस लाइन पे हमेशा y का मान 0, इस लाइन पे हमेशा x का मान 0, यानी x अक्ष पर हमेशा y का मान 0 होता है। जिस अपन को पता है। अब ये कह रहा है कि x अक्ष पर ऐसा कोई बिंदु ज्ञात करो जो इन दोनों बिंदुओं से कितनी दूरी पर हो? समान दूरी पर हो, ठीक है। x अक्ष पर मान लो आपको पता y बराबर 0 होगा, तो वो बिंदु कौन सा होगा? मानना बिंदु, मैं मानता हूं कि बिंदु कौन सा है? x का मान तो x ही है, y का मान कितना? 0 है, मान लेते हैं। अब आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। 2 पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं? एक तो दे रखा है -2, -5, और दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको 2, -3। ये वाले आपको 2 बिंदु दे रखे हैं। आपको कह रहे हैं ये वाला बिंदु है ना, इससे इसकी दूरी निकाल लो, इससे इसकी दूरी निकाल लो, दोनों दूरियां क्या है? बराबर है। ये वाली चीज आपको बोल रहा है। तो देखो पहले इससे दूरी निकाल लेते हैं। चाहो तो आप इसको पॉइंट भी ले सकते हो, जैसे कि मान लो मैं इसको मानता हूं A पॉइंट, इसको मानता हूं B पॉइंट, इसको मानता हूं C पॉइंट। अब पहले मैं निकाल रहा हूं AB, पहले क्या निकाल रहा हूं मैं? AB, यानी कि इन दोनों के बीच दूरी निकाल रहा हूं। तो देखो क्या होगी, वही रूट में क्या है? -2, फिर बीच में माइनस, उसके बाद x वाला, उसकी हो जाएगी होल स्क्वायर, प्लस y का मान कितना? -5, इस y का मान कितना? 0, इसकी होगी स्क्वायर। कितना आएगा? इसकी होल स्क्वायर खोलो, वैसे तो चलो इसका माइनस कॉमन ले लो, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया माइनस, मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेके दोनों का ना बाहर निकालता हूँ। भाई देखो इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस है, मैंने दोनों का माइनस कॉमन लिया, उस स्क्वायर की वजह से माइनस किसका हो गया? प्लस का। तो ये दोनों बच गए, 2 प्लस में x बच गए, प्लस में यहाँ पे तो -5 ही बचेगा, अकेला 0 का तो कोई काम ही नहीं है। समझे क्या भाई? दोनों में माइनस था, मैंने माइनस कॉमन लिया, फिर उस माइनस को बाहर निकालूंगा स्क्वायर से। आपको पता है माइनस की स्क्वायर क्या होती है? प्लस होती है, तो वो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है। मैंने दोनों में से माइनस बाहर निकाला है, ध्यान रखना। अब देखो ये वाली चीज़ है, इसकी होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या होगा? a की स्क्वायर मतलब 2 की स्क्वायर 4, फिर b की स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 दूनी 4x, प्लस में 5 की स्क्वायर कितना होता है? 25, ये आ गया रूट में, तो यह आ गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 29, 25 और 4 29, ये रूट के अंदर पड़ा है, छेड़ो मत इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब ले AC, अब निकालता मैं AC।
AC का मान निकालते हैं, वही सेम तरीका, वही रूट, x का दूसरे मान में से पहले मान 2 में से x घटाया होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y वाला देखो -3 में से 0 घटाया उसकी भी स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 ab, यही होता है। प्लस में -3 बचेगा क्योंकि माइनस का 0 तो गायब हो जाएगा, -3 की स्क्वायर कितना होता है 9, 3 की स्क्वायर 9 माइनस तो प्लस बन ही जाता है, ये समझेगा। 2 की स्क्वायर 4, फिर b की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर होगा, फिर आ गया था -2ab यानी कि 2 दूनी 4x प्लस में 9 हो गया। इसको भी लिख लो वैसे ही, x स्क्वायर माइनस 4x 9 और 4 9 4 13। अब देखो ये कह रहा है कि ये दोनों दूरियां क्या है बराबर हैं। अपने को पता है प्रश्न से कि AB AC के बराबर है, तो यानी कि ये दोनों दूरियां क्या होगी बराबर होगी। तो मैं इन दोनों को क्या रख देता हूं बराबर रख देता हूं, रूट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 ये बराबर है रूट में x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 13। आपको पता है रूट से रूट कट जाएगा, या वैसे से मतलब दोनों साइड मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। ये इधर वाला x स्क्वायर इस वाले x से कट जाएगा, बराबर में दोनों समान है, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों नहीं कटेंगे। इस माइनस को आप इधर ले आओ, ये 4x प्लस पड़ा है, ये माइनस इधर आके प्लस का 4x बन जाएगा, ये 13 इधर पड़ा है, ये माइनस का 29 इधर आ जाएगा। 4 और 4 8x माइनस 13 और 29 कितने होते हैं 16, वो भी किसके माइनस के। तो x बराबर आ गया -16/8, इसका मान कितना आ गया -2। अब बताओ बिंदु है वो कौन सा होगा, अपने बिंदु कौन सा माना था x, y, x का मान -2, y का मान 0, क्योंकि बिंदु कहां पर है x अक्ष पर है, बिंदु कहां पर है x अक्ष पर है, तो ये अपना मान आ गया। ये सिंपल सा सवाल था। कह रहे हैं कि कोई x अक्ष पर बिंदु है, तो आपको पता है x अक्ष पर बिंदु है तो y का मान तो 0 होगा, y का मान 0 है तो बिंदु होगा x, y, पहला बिंदु x, दूसरा y का मान 0, इसको मान लिया मैंने a, b और c दे रखा है। कह रहे इस बिंदु से ये दूरी बराबर है, ये दूरी भी बराबर है, तो मैंने दोनों की दूरी निकाल ली, इन दोनों की दूरी निकाल ली। सिंपल दूरी वाला फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। दोनों दूरियां बराबर है, मैंने दोनों दूरी बराबर की, स्क्वायर से रूट काट दिया, बाकी कट रहा है जो कट रहा है। आंसर अपना -2 आ गया। x का मान, बिंदु क्या था x, 0 यानी -2,0 उतार लीजिए। अब अगला सवाल देखो, जो सवाल नंबर 12, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो उन दोनों पे समान दूरी पे हो। सेम ही क्वेश्चन है, बस इस बार क्या कह रहा है आपको, ध्यान से सुनो। बस यहां पे क्या दे रहा है आपको कि y अक्ष पर बिंदु है। कहां पर बिंदु है y अक्ष पर। आपको पता है y अक्ष पर x का मान कितना होगा 0, तो बताओ बिंदु कितना होगा, मानना बिंदु x का मान 0, y का मान मान लो y। अब इससे ये दूरी बराबर है, इन दोनों दूरी निकाल लेना। यहां पे मान लो कुछ और पॉइंट है, ये दूरी बराबर है तो ये वाली दूरी निकाल लेना, दोनों को बराबर रख देना, वो सवाल भी आपसे हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस इस बार बिंदु क्या दे रखा है आपको, ये वाला बिंदु दे रखा है, और यहाँ पे नीचे पॉइंटों के मान अलग दे रखे हैं। यानी कि आपको दोनों दूरियां निकालनी है, दोनों दूरियों को बराबर रखना है। ठीक है, सिंपल वैसे ऐसे ही क्वेश्चन है। y का मान निकाल लोगे, उससे y का मान निकालने के बाद जो भी आएगा उसको लिख लेना 0, y का मान कर लोगे ना। ये वाला क्वेश्चन तो सेम ही क्वेश्चन है, 11वीं की तरह 12वां है, बस x की जगह y दे रखे। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि बिंदुओं 3, k और k, 5 से बिंदु 0,2 की दूरियां बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। कि आपको दो बिंदु दे रखे हैं, उनसे एक बिंदु बीच में दे रखा है, उसकी दूरियां बराबर हैं। क्या कह रहा है कि एक बिंदु दे रखा आपको 3, k,
एक बिंदु दे रखा आपको k,5, दो बिंदु दे रखे हैं 3, और एक k,5। इनके एक ना बिंदु है 0,2 आई थिंक, हाँ 0,2। अब कह रहे हैं ये जो तीन बिंदु है ना, इन तीन बिंदुओं में ये कह रहा है कि आप ये वाली दूरी देख लो और ये वाली दूरी देख लो, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। बस ये सिंपल चीज़ है। मान लो कि A है, ये B है, ये C है, तो मैं AB निकाल सकता हूँ, AC निकाल सकता हूँ भाई, AB तो निकाल सकता हूँ आराम से, AC भी निकाल सकता हूँ। आपको बोला दोनों दूरियां बराबर हैं, ठीक है, तो आपको K का मान निकालना है। दोनों दूरियां बराबर है, जैसे अभी किया, दोनों दूरियां बराबर थी, उसमें X का मान निकाला था, इसमें K का मान निकालना है। सिंपल चीज़। वैसे सवाल चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ये बार दोनों दूरियां हैं, तो मैं निकाल रहा हूँ AB, ये AB निकाल रहा हूँ, तो x2 माइनस x1 वही 0 माइनस का 3 की होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस में k की होल स्क्वायर, ये होगा ना x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये तो माइनस का 3 ही पड़ा रहा, 0 को काम नहीं। इसका a माइनस बी की होल स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4 प्लस में k स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, k आ गया। क्या आ गया यहाँ से, ये आ गया 9 प्लस 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k, रूट में पड़ा है। यहाँ से आ गया k स्क्वायर माइनस 4k, 9 और 4 13, ये आ गया। अब निकाल लेते हैं AC, इन दोनों के बीच की, वही इसमें से इसको घटा दो, तो 0 माइनस में k की होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 5 की होल स्क्वायर। सिंपल चीज। ये हो गया माइनस का k, इसकी स्क्वायर, 0 का काम नहीं, इन दोनों में आ गया माइनस का 3, इसकी स्क्वायर। यहां से आ गया k की स्क्वायर, तो k की स्क्वायर माइनस का क्या बन गया, प्लस, आगे प्लस, माइनस की होगी प्लस 3 की स्क्वायर 9, दोनों दूरियां आ गई, बराबर रख दो, क्या होगा, AB बराबर AC। क्या देखिए AB, रूट में k स्क्वायर माइनस का 4k प्लस 13 बराबर में रूट में k स्क्वायर प्लस 9, दोनों साइड स्क्वायर की, दोनों रूट गए कट, बच गया k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13, k स्क्वायर प्लस 9। आपको दिख ही रहा है, ये भी इधर वाला भी प्लस का k स्क्वायर, इधर वाला भी प्लस का k स्क्वायर, कट गए, बराबर में है ना, इसको दिले क्या माइनस का बन जाएगा, कटना तो वैसे भी है, तो ये बच गया। इस 9 को इधर ले आता हूँ, 4k को उधर ले आता हूँ, यानी 4k हो गया प्लस का, और 9 इधर आके 13 माइनस 9 हो गया, तो 4k बराबर इधर आ गया 4, k बराबर 4/4, ये आ गया 1। बिल्कुल सिंपल सा k का मान निकालना था, यह आसान सा सवाल था, हो गया हुआ है ना। उतार लो कि आपको A बिंदु देखा है, ये बिंदु देखा है, ये बिंदु कह रहे ये दूरी बराबर है, मैंने ये दूरी निकाल ली, ये वाली, ये दूरी निकाल ली, ये वाली, दोनों दूरियों को बराबर रखा, स्क्वायर से रूट मतलब ये रूट काट दिए और अपना आंसर आ गया। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आपको बस क्या निकालनी आनी चाहिए, दूरी निकालनी आनी चाहिए, दूरी निकाल ली, क्वेश्चन चुटकी में होगा। ठीक है, उतार लीजिए। ये वाला क्वेश्चन किया अपने ने कौन सा, 13 नंबर क्वेश्चन। अब बारी आती है 14 नंबर क्वेश्चन की। चौदह नंबर क्वेश्चन में आपको P और Q बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, एक बिंदु दे रखा है P बराबर आपको दे रखा है A cos थीटा कोमा B साइन थीटा, और Q आपको दे रखा है -A साइन थीटा कोमा B कोस थीटा। ठीक है, और एक बिंदु दे रखा आपको O, एक बिंदु देखा है O, वो है मूल बिंदु यानी कि जो सेंटर में आता है उसका होता है 0,0। आपको क्या कह रहा है, इसमें आपको सिद्ध करना है कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। बिल्कुल आसान सी चीज़ है। पहले आप ओपी निकाल लो, यानी ओ और पी के बीच की दूरी निकाल लो, उसकी स्क्वायर कर सकते हो, बिल्कुल आसान। उसके बाद कह रहे ओ क्यू स्क्वायर, यानी ओ और क्यू के बीच की दूरी निकाल लो, उसकी भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, दोनों को दो जोड़, आंसर आपका ये आ गया तो आपका सही है, वरना गलत है। देखते हैं, पहले निकालता मैं ओपी, ठीक है। पहले क्या निकालते हैं अपनी ओपी। ओपी यानी कि वो जो ओ बिंदु और पी बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूं 2, उसको मान लेता हूं 1 वाला, यानी कि ए कोस थीटा, इसमें एक्स का मान क्या है, ए कोस थीटा, माइनस में 2 वाला वो क्या हो गया 0, प्लस वाई का मान क्या है, बी साइन थीटा, माइनस में हो गया 0। आपको तो -0 का फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आसान सी दूरी निकल जाएगी, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। क्या आएगा, ए कोस थीटा की स्क्वायर बी साइन थीटा की स्क्वायर। मैं दोनों पे स्क्वायर लगा देता हूँ, या स्क्वायर खोलेंगे तो बन जाएगी, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगी, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगी, यहाँ पर इस पे भी स्क्वायर आ जाएगी, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगी, ऊपर पड़ा है रूट। अब ये स्क्वायर से रूट काट मत देना, बीच में क्या है प्लस का निशान, ठीक है, तो ये कटेगा नहीं। ओपी आ गया, ओ क्यू निकाल लेते हैं, सिंपल चीज। ओ क्यू भी इसमें से मतलब x2 में से x1 को घटाता हूं मैं, x2 मुझे क्या देखा है, माइनस का a साइन थीटा, आगे आ जाएगा माइनस का 0, प्लस y क्या देखा है, b कोस थीटा, आगे y2 है 0। अब 0 वाले का कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ घटाव में बचेगा सिर्फ ये इसकी स्क्वायर, तो मैं इसकी स्क्वायर करता हूं, माइनस की स्क्वायर हो जाएगी प्लस ए की स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा क्या, बी कोस थीटा, बी कोस थीटा स्क्वायर करूंगा तो बी की स्क्वायर बी स्क्वायर कोस थीटा की स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब ये कह रहे हैं इन दोनों के क्या करो, पहले स्क्वायर करो फिर जोड़ो। अब बात तो मैं इसकी अगर स्क्वायर करूंगा तो ये रूट कट जाएगा, ओ क्यू की स्क्वायर करूंगा तो ये रूट कट जाएगा, सिंपल ही बात है ना भाई, मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट कट जाएंगे। तो बस अपने क्या करना है, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, इसका मान निकाल रहा हूं मैं। ओपी मुझे क्या देखा है, ये वाला ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, रूट गया कट क्योंकि इसकी स्क्वायर इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। उसके बाद ओ क्यू का मान क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इस स्क्वायर से इसका भी रूट कट जाएगा। अब बस सिंपल ए वाले कॉमन ले लो, ये भी ए ये भी ए, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें बचा कोस स्क्वायर थीटा, इसमें बचा साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको ले लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। भाई क्या फर्क पड़ेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ले लो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ले लो, सारी प्लस में ही है। आगे ये बी वाले कॉमन लिए तो ये बच गया बी स्क्वायर, इधर से आया साइन स्क्वायर थीटा, उधर से आया कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, पहली बात तो सिंपल चीज है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने ने पढ़ा कितना होता है 1, इसका मान कितना होता है 1, तो ए स्क्वायर के साथ 1 का गुणा, बी स्क्वायर के साथ 1 का गुणा, ये आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर, ये तो अपने को निकालना था, तो यानी कि LHS बराबर RHS इति सिद्धम। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी ये वाला क्वेश्चन की। पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, ओ अपने को मूल बिंदु दे रखा है। अपने को सवाल में ये कह रहा है ओपी निकालो, यानी इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी निकालो, बिल्कुल आसान सा, 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की स्क्वायर करके आप ओपी निकाल सकते हैं। ओ क्यू निकालो, 0 दे रखे हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये वाला पॉइंट है इसकी स्क्वायर करनी है, ये वाला पॉइंट है इसकी स्क्वायर करनी है। बी कोस थीटा स्क्वायर यानी कि बी की स्क्वायर और कोस थीटा यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, दोनों रूट आ गए। अपने को क्वेश्चन में कह रहा है ओपी स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर, ये तो है ओपी,
अपने को ओपी स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर होगा तो ये रूट कट जाएगा, रूट कट जाएगा तो ये चीज बच जाएगी। ओ क्यू स्क्वायर, तो ओ क्यू तो ये है, इसके स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर, दोनों को दो जोड़, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन, चाहे इसको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब उल्टा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में, ये चीज आपको पता ही है। इसका मान 1 होता है, इसका मान ही 1 होता है, दोनों का मान 1, एक गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो अपने को निकालना था। ये वाला आपका क्वेश्चन था, आसान सा, उतार लीजिए। ये आपका था, मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते अपने आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद आपकी 9.1 प्रश्नावली पूरी हो जाएगी, फिर अपने शुरू करेंगे आपकी 9.2 प्रश्नावली। वो भी मुश्किल नहीं है, आसान ही है, इसी प्रकार से आपको पॉइंटों के बीच में संबंध देखना होगा। 15वां सवाल, यदि एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष दे रखे हैं, आपको तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है। कि एक समबाहु त्रिभुज है, मान लो कि एक कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है, आपको इसके ये 2 शीर्ष दे रखे हैं, आपको तीसरा शीर्ष निकालना है, यानी कि ए बी और सी। ए का मान आपको देखा है 0,0, बी का मान आपको दे रखा है 3,√3, आपको निकालना है सी का मान, आपको निकालना है सी का मान। मैं मान लेता हूं सी का मान अभी x, y है। अब आपको पता है ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी तीनों बराबर होंगी, सही बात है ना। तो मैं ये वाली दूरी निकाल सकता हूं, निकाल लो भाई, क्या है ए सी, पहले मैं निकालता हूं ए सी। वही x में से 0 गया, उसकी कर दी स्क्वायर, y में से 0 गया, उसकी कर दी स्क्वायर, ए सी बराबर, ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया वाई स्क्वायर, ऊपर पड़ा है रूट, ए सी अपना आ गया। अब निकालो बी सी, अब मैं क्या निकालता हूँ बी सी, इसको ले लो समीकरण नंबर 1। अब लेता हूँ मैं बी सी, तो वही बात, एक्स में से पहले क्या गया 3, उसकी कर दो स्क्वायर, फिर y में से क्या गया √3, उसकी कर दो स्क्वायर, ऊपर आ गया रूट, ऊपर क्या गया रूट। अब इसकी खोल दो, आप होल स्क्वायर खोल सकते हो, पहले इधर वाली खोलो, a की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर यानी कि 3 की स्क्वायर 9 माइनस 2ab यानी कि 3 दूना 6x प्लस, ये तो चीज आती है आपको भाई, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, आगे इसकी भी वैसे खोलो, पहले a की स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस √3 की स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 2ab, a तो y है, b √3 है, तो ये अपने होल स्क्वायर खोल ली, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर पड़ा है, ये प्लस में वाई स्क्वायर पड़ा है, आगे पड़ा है माइनस का 6x माइनस का 2√3y, और 9 और 3 कितने हो गए 12, 9 और 3 कितने हो गए 12, ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। तो अपनी ये वाली दूरी आ गई, ये वाली दूरी आ गई, ये वाली दूरी निकाल लेता हूँ, तीनों बराबर होंगी ना। अब कौन सी बची दूरी अपनी ए बी, इस दूरी को निकालो, 3 में से 0 गया, उसकी कर दी स्क्वायर प्लस √3 में से 0 गया, √3 माइनस 0, उसकी भी कर दी स्क्वायर। दूरी निकालना तो आप गया होगा ना, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। अब माइनस 0 का फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 की स्क्वायर 9, √3 की स्क्वायर 3, कितना आ गया रूट का 12, रूट क्या आ गया 12, इसको ले लो समीकरण नंबर 3, इसको ले लिया मैंने समीकरण नंबर 3। ये डायग्राम हटो रहा हूँ मैं, अगर किसी को डायग्राम उतारना है तो उतार सकते हैं। तो अब देखो, अब तीनों दूरियां आ गई अपने पास। मैं एक बार यहीं कहीं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ छोटा सा,
मेरे पास क्या आ गया, ए बी और सी दे रखे थे, तीनों दूरियां आ गई। समबाहु त्रिभुज है यानी कि तीनों दूरियां बराबर है, यानी ए बी इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर भी होगा। तो एक बार मैं क्या कहता हूं, ए बी है, अपने पास ए बी का मान है ना अच्छे से √12, ए बी है, मैं उसको इस ए सी के बराबर रख लेता हूं, ए बी को मैं ए सी के बराबर रख लेता हूं, ए बी इस ए सी के बराबर होगी। तो ए बी क्या दे रखी अपने को, √12, ए सी क्या दे रखी है, रूट में x² प्लस y², दोनों रूट काट दो, बच जाएगा 12 बराबर x² प्लस y², यानी x² प्लस y² आ जाएगा, उसकी जगह अपने मान के रख देंगे 12 रख देंगे। ये वाली चीज आ गई। अब देखो सेकंड टाइम रखता हूं इसी ए बी को किसके बराबर, बी सी के बराबर, इसी ए बी को बी सी के बराबर रखते हैं। ए बी वही √12, बी सी क्या है, बी सी अपना आया पूरा पूरा ये वाला, रूट में x² प्लस y² माइनस का 6x माइनस का 2√3y प्लस का 12, ये आर्क है अपना बी सी आर्क है। यानी कि मैंने एक बार ए बी को रख दिया इसके बराबर, फिर एक बार ए बी को रख दिया इसके बराबर, दोनों रूट कट जाएंगे, बच जाएगा 12 बराबर x, ये रूट भी, इसका रूट भी कट जाएगा ना, x² y² माइनस के 6x माइनस के 2√3y प्लस के 12। अब आपको पता है ये भी प्लस का 12, ये भी प्लस का 12 कट गए, इधर कितना आ जाएगा 0। तो यानी कि x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 2√3y, इसके बराबर में कितना बच गया, 0 बच गया। इसको दिलोगे तो माइनस का 12 प्लस 12 माइनस 12 0, इन दोनों को अपने उधर ले जाते हैं, या एक बार पढ़ रहने दो। अब आपको पता है इसका मान कितना है, इसका मान आपने देखा ना 12 है, इसको मान लो समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से इसका मान रख देता हूं मैं 12, माइनस में आगे पड़ा है माइनस का 6x, आगे पड़ा है माइनस का 2√3y, बराबर में पड़ा है 0, बराबर में कितना पड़ा है 0। इन दोनों को मैं उधर ले जाता हूं, प्लस के बन जाएंगे, यानी तीनों चीजें किसकी हो जाएगी, प्लस की, यानी कि 6x प्लस का 2√3y बराबर में कितना हो जाएगा 12। समझे क्या भाई, इन दोनों को मैं उधर ले गया, दोनों को दोनों प्लस के। अब उस वाली चीज को, अब चाहे आप ये लिखो 5 बराबर 3 लिखो, चाहे 3 बराबर 5 लिखो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, तो वही बात है ना, चाहे आप इसको उधर ले जाओगे तो प्लस का बन जाएगा, मैंने इसको इधर लिख लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको उतार लो, आगे मैं करवाता हूँ। थोड़ा मैं समझा देता हूँ पहले कि अपने को 2 दूरियां दे रखी है, तीसरी निकालनी है, इसको मैंने xy मान लिया। समबाहु त्रिभुज है तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी तीनों बराबर होंगी। मैंने पहले ये वाली दूरी निकाल ली, ये आ गई, फिर मैंने BC निकाली तो मेरे पास ये आ गई, फिर मैंने AB निकाली तो मेरे पास ये आ गई, तीनों दूरियां आ गई। अब निकाली बिल्कुल आसान से, वही तरीके से, इसमें मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर खोल के जोड़ घटाव करके निकाल ली, तीनों दूरियां आ गई। अब ये वाली दूरी तुम्हारे पास है √12, अब इस √12 एक बार मैं इसके बराबर रखता हूँ तो 12 आ गया, इस √12 को मैं एक बार इसके बराबर रखता हूँ तो ये वाली चीज़ चल रही है ना। तो ये उतार लो, अब आगे देखते हैं, वही चीज़ पड़ी है। अब इसमें देखो तीनों में कितना आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा, इधर मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ से 2 बार चला गया तो बच गया √3y, उधर वाली साइड में 2 कॉमन ले लेता हूँ तो बच जाएगा 6, यानी कि 2 का सब में भाग देना है, इस 2 से ही 2 कट जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्चुअली हमारे पास चीज़ आ गई 3x √3y बराबर में कितना आ गया, 6 आ गया, √3x प्लस √3y बराबर 6 आ गया। कैसे आया, ये वाली चीज़ थी, मैंने इसी 12 का मान, पहले मैंने 12 को इसके बराबर रखा, रूट से रूट कट गया, इस 12 से ये 12 कट गया, इसके बराबर में क्या आ गया 0, इसके बराबर में क्या आ गया 0, मैंने इसका मान रखा 12,
आगे माइनस का ये पड़ा था, इसको उधर ले गया, प्लस का बन गया, और बराबर में प्लस का 12 ये पड़ा था। आप चाहो तो इसको ये लिख लो ना, सिंपल चीज़ बताता हूँ। इसको आप अगर ऐसे करोगे तो 12 बराबर में 6x प्लस में 2√3y बनेगा। भाई आप इन दोनों को उधर लेके जाओगे तो 12 इधर पड़ा है, वो इधर पड़ा है, आप चाहे इसको उल्टा घुमा दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, वही सेम चीज़ है। मैंने तो बात दोनों में कॉमन ले लिया। तो अब अपने ये जो समीकरण दिख रही है ना आपको, इस समीकरण में देखो, यहाँ से अगर मैं y x या y किसी का मान निकाल के इस चौथी नंबर जो 4 नंबर समीकरण है इसमें रख दूंगा तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं ये वाली जो समीकरण है इसको करते हैं, मैं इसमें x का मान निकाल लेता हूँ। तो ये 3x बराबर 6, ये प्लस का आके इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का √3y। मैं इस 3 को उधर लेके जाऊँगा तो ये 3 आ जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा, ये 3 इसके बटा में आ जाएगा। ये मैंने चीज़ कर ली, यहाँ से मैंने x का मान निकाल दिया। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण नंबर कौन से रखते हैं, 4 में। x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ये जो समीकरण नंबर 4 है ना, इसमें रखते हैं। बस आसान सा ही, क्या पड़ा है, x² प्लस y²। x का मान ये रहा, y बटा में 3, ये आ गया x का मान। इसकी करनी है स्क्वायर, प्लस में आगे किसकी स्क्वायर है, y की स्क्वायर, बराबर में कितना पड़ा है इसमें, 12। मैंने इसको उल्टा घुमा के लिख दिया ताकि थोड़ा ऐसे बैलेंस बन रहे। तो यहाँ पे x² था, मैंने x का मान रखा, उसकी होल स्क्वायर कर दी, प्लस में y² पड़ा है, आगे 12 पड़ा है। यानी ये पूरी जो समीकरण है ये पूरी y में आ गई। यहाँ से अपना y का मान आ जाएगा, उस y के मान को मैं इसी में रख के x का मान निकालूंगा। बस दोनों के अपने को मान चाहिए, है ना। तो बस ये वाली समीकरण है। जो बटा में 3 है इसका तो बटा में 9 हो जाएगा, जो स्क्वायर करेंगे तो बटा में 9 हो जाएगा। ऊपर वाला देखो a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो पहले a की स्क्वायर यानी कि 36 प्लस b की स्क्वायर यानी कि √3 की स्क्वायर 3, y की स्क्वायर y², आगे माइनस 2ab, तो 2 का 6 के साथ 12 √3y, और बट्टा में कितना पड़ा है, 9, प्लस में y² आगे पड़ा है, बराबर में पड़ा है 12। समझ में आ गया होगा कि देखो प्लस में y² 12 वैसे ही पड़ा है, मैंने 3 को क्या लिखा, 9, कि 3 की स्क्वायर होगी 9। ये देखो a माइनस बी की होल स्क्वायर, पहले a की स्क्वायर यानी कि 6 की स्क्वायर 36, फिर प्लस में b की स्क्वायर, प्लस में b यानी कि इस पूरे की स्क्वायर, √3 की स्क्वायर 3, y की स्क्वायर y², माइनस में 2ab, 2 गुणा 6 12, आगे √3y सबका गुणा हो गया, बटा में 9, प्लस में आगे वही सब चेंज चीज पड़ा है। यहाँ पे अपने 9 का लघुत्तम ले लेते हैं, 9 का ले लेता मैं लघुत्तम, इधर वाला तो वैसे पड़ रहेगा, 3y² माइनस का 12 √3y, इस 9 का इससे गुणा हो जाएगा कि बटा में इसके क्या है 1, ये हो जाएगा 9y², बराबर में आ जाएगा अपने पास 12। मैं इस 9 का गुणा उस 12 के साथ करा देता हूँ ताकि अपना आसान छोटा बन जाए। तो 36 प्लस 3y² माइनस 12 √3y प्लस में 9y² बराबर में 12 नी में 108, 12 नी में 108, ये चीज़ होगी। बस मैंने क्या किया है, इसकी होल स्क्वायर खोली है, बाद में 9 लघुत्तम लिया, तो इस यहाँ पे एक y² था, ये 9y² हो गया, बटा में 1 है ना, 1 का गुणा इसके साथ सेम पड़ा रहेगा, 9 का गुणा इसके साथ 9y²। अब मैंने इस 9 नीचे भाग में था, उधर गया तो गुणा में हो गया, और इधर सारा वैसे ही पड़ा है। मैं इसको मिटो रहा हूँ, तारना उतार लो। अब 4 नंबर समीकरण आप ध्यान रखना क्या थी। 4 नंबर समीकरण मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, इस जगह क्या थी अपनी, x² प्लस y² बराबर 12, ये थी समीकरण नंबर अपनी 4। क्या है कि ये सवाल थोड़ा बड़ा है ना तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल आसान था कि मैंने इस समीकरण में से x का मान निकाला, जो 4 नंबर समीकरण उसमें रखा, इसकी होल स्क्वायर खोली है, लघुत्तम लिया है, उसका उधर गुणा करवाया है, सेम चीज़ पड़ी है। अब देखो इस 108 को दे लेता हूँ, बाकी देखो जोड़ घटाव कर लेंगे, है ना। ध्यान से देखो, प्लस का 9y² प्लस का 3y², 9 और 3 12, यानी कि ये बन गया 12y²। भाई 9
प्लस का 9y² प्लस का 3y² प्लस के 12y²। y वाला और कोई नहीं है, बस ये अकेला ही है, तो ये तो पड़ा ही है, माइनस का 12√3y। आगे देखो, प्लस का 36 माइनस का 108, प्लस का 36 108 इधर आ जाएगा, माइनस का बराबर में बच जाएगा 0। 12y² माइनस 12√3y प्लस में 108 में 36 गए, कितने बचे? 72। कितने बचे? 72 माइनस की, क्योंकि ये बड़े वाला क्या है? माइनस का है, बराबर में है 0। देखो इसमें 12 आ रहा है, इसमें 12 है, 72 के बारे में भी 12 आता है, पता है अपने को, तो मैं ले लेता हूँ 12 कॉमन। यहाँ पे बचा y², यहाँ पे बचा √3y, यहाँ पे 12 गया तो बच गया 6, बराबर में 0। ये जो 12 है 0 के बट्टा में आएगा, गायब हो जाएगा, वो पूरा वापस 0 ही हो जाएगा ना। 12 0 बट्टा में आएगा, 0/12 0। तो ये चीज़ आ गई। अब ये क्या बन गई? द्विघात समीकरण। इसको अपने हल करेंगे। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक है, बताया था मैं द्विघात समीकरण का, गुणा करने पर 6 आए, गुणा करने पर 6 आए, और घटाने पर क्या आए? √3 आए, माइनस का √3 आए। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, अगर मैं 2 रूट के 3 है, भाई √3 कितने हैं? 2 हैं, उसमें से मैं एक √3 घटा देता हूं, तो अपने को पता है √3 आता है। भाई √3 2 थे, उसमें से मैं एक √3 घटा देता हूं तो √3 आता है। अगर मैं इसको माइनस का लूं, इसको प्लस का लूं, बात वही है, बड़े में से छोटा घटेगा तो भी √3 आएगा। किसका आएगा? माइनस का। माइनस का √3 चाहिए। अब कह रहे गुणा करने पे, ध्यान देखो, इनका गुणा करो, इनका 2 तो पड़ा ही है, √3 गुणा √3 3 होता है, 3 गुणा 6, गुणा करने पर 6 आ रहे, समझे? तो यानी कि अपनी चीज क्या लेंगे, यहां पर इसके टुकड़े क्या करेंगे, माइनस के 2√3 प्लस का √3 बराबर माइनस का √3 होता है। ध्यान से सुनो, वापस बताता हूं, कह रहे घटाने पर √3 आना चाहिए। अगर आप √3 2 लो, √3 कितने? 2, यानी कि 2 √3 लो, उसमें से मैं एक √3 घटाऊं, देखो ये माइनस का ये प्लस का घट ही रहा है ना, अलग अलग निशान होते हैं तो घटते हैं, तो मैं घटाऊं तो मेरे पास √3 आता है। दोनों का जब गुणा करवाता हूं तो 2 तो पड़ा है, √3 3 होता है, कितना आ गया? 6 आ गया। तो यानी कि मैं क्या चीज ले सकता हूं, मैं इसके टुकड़े कर सकता हूं, क्या? y² तो आगे पड़ा ही है, उसको नहीं छेड़ता, इसके मैंने टुकड़े किए तो 2√3y प्लस का √3y, आगे माइनस का 6 पड़ा है, बराबर में 0। अब ध्यान से देखो, माइनस का 2√3 प्लस का √3 कितने होते हैं? वापिस से माइनस का √3, सही है ना भाई? माइनस के 2 माइनस का 1, सॉरी माइनस के 2 प्लस का 1, माइनस के 2 प्लस का 1, माइनस का 1 बचेगा। तो ये चीज़ आ गई, बस टुकड़े करने हैं, आगे ले लो, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा y, यहाँ पर y माइनस 2√3, इन दोनों में कॉमन आएगा √3, यहाँ पर y माइनस, अब यहाँ से √3 जा रहा है, ठीक है, यहाँ से √3 जा रहा है, तो एक तो 2 बच जाएगा, एक क्या बच जाएगा? √3। क्योंकि ध्यान से देखो, वापिस से 2√3 का 3 के साथ, इस √3 के साथ गुणा कराओ, √3 का √3 के साथ 3, 3 गुणा 6, वापिस से वही सेम चीज आ जाएगी। या फिर आप देखो, मुझे यहाँ से √3 बाहर निकालना है, इस 6 में से √3 बाहर निकालना है, यानी मैं इस √3 का भाग देता हूँ। 6 को मैं क्या लिखूंगा? 2 गुणा 3 बट्टा में √3। अब मैं इस 3 को लिखता हूँ √3 गुणा √3 बट्टा में क्या पड़ा है? √3। इस √3 से √3 कट गया, बच्चा अपने पास क्या? 2√3। समझे? यानी जो आप कॉमन निकालते हो ना, उसका आप उसमें भाग देते हो। मैंने इसमें भाग दिया, मैंने 6 को लिखा 2 गुणा 3, फिर मैंने 3 को लिखा √3, एक √3 से √3 कट गया, बच्चा क्या? 2√3। तो मैंने कॉमन निकाल लिया, बच गया अपने पास ये। हाँ जी, अब देखो दोनों सेम आ गया, सेम ही निकालना होता है। क्या सेम आया है? y माइनस में 2√3 सेम आ गया, और बच्चा है y प्लस में √3 बचा है, बराबर में 0। अब y के 2 मान आ जाएंगे, y माइनस में 2√3 बराबर 0, y प्लस में √3 बराबर 0। यहाँ से आ गया y बराबर 2√3, यहाँ से आ गया y बराबर माइनस का √3, y के 2 मान आ गए। ध्यान से देखो, यहाँ तक मैंने बता ही दिया था, बस 9 का उधर गुणा करवाया था, x का मान निकाला, x का मान इसमें रखा,
होल स्क्वायर बनी, होल स्क्वायर खोल ली, 9 का लघुत्तम लिया, फिर उधर गुणा करवाया, उसके बाद जब बना था इसको इधर लिया मैं 12 बाद में सब में से कॉमन निकाल के 0 को इधर भेज दिया, ये द्विघात समीकरण बन गई। मैं को द्विघात समीकरण टुकड़े करने हैं तो क्या करना है, आप इसको वैसे भी कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था ना श्रीधर आचार्य सूत्र से, उससे भी कर सकते हो, उससे भी आपका हो जाएगा आसानी से, पर ये वाला ज़्यादा आसान है। ठीक है, आप चाहो तो श्रीधर आचार्य से कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने इसे किया, भाई मुझे पता है गुणा करने पर 6 आना चाहिए, टुकड़े करने पर √3 आना चाहिए, मतलब माइनस करने पर। तो 2 के √3 के 2 में से एक √3 में घटा दूं तो वापस एक √3 बचता है, और अगर इन दोनों गुणा भी कराता हूं तो मेरे पास 6 बचता है। इन दोनों मैंने कॉमन निकाला y, y माइनस 2 √3, इन दोनों मैंने कॉमन निकाला √3, यहां से तो y बचा, 6 में से √3 निकालूंगा तो बचेगा 2 माइनस √3। अब बस दोनों ये कॉमन आ गया, यहां से y + 3 आ गया बराबर 0, बस यहां से y के 2 मान आ गए। अब y का मान आ गया, अब मैं समीकरण नंबर 4 में y का मान रख के या इसमें रख के कर सकता हूं, इसको मान लो समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 मान के इसमें रख देते हैं अपने मान। तो आप वो वाला बितार लो, ये वाली चीज, क्या है कि सवाल बड़ा है, मिटाना पड़ रहा है, वरना मैं तो आपको पता है एक बार में लिखता हूँ ना। अब ये वाली चीज़ है, अब ये मत समझा करो सर मैं जल्दी मिटाता हूँ, पॉज करके लिख लिया करो। अब ये देखो y के 2 मान आए हैं, तो y बराबर पहले मैं रखता हूँ 2√3, 2√3 समीकरण नंबर कौन सी है 5, समीकरण नंबर 5 में रखने पर इसका वैसे भी कोई काम भी नहीं है, इसको जान। तो ये है y बराबर, अब ये देखो रखते हैं, बस x का मान आ जाएगा, पहले मैंने ये रखा, क्या पड़ा है 6 माइनस √3 पड़ा है, y की जगह रखता हूं मैं 2√3y, और नीचे कितना पड़ा है 3, ये 6 पड़ा है माइनस का 2 पड़ा है, √3 3 हो गया, बट्टा में पड़ा है 3, सही है ना भाई, 2 पड़ा है, √3 गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, ये कितना हो गया 6 माइनस 3 गुणा 6, बट्टा में 3, 0 बट्टा में 3, 0 आ गया, कितना आ गया 0 आ गया। ध्यान से देखो x बराबर 6 माइनस में √3 पड़ा था, y की जगह मैंने कहा 2√3, 2√3 का √3 से गुणा करता हूँ, तो आपको वैसे अपने पहले कर चुके हैं, इन दोनों गुणा कितना था 6 था, किया था ना द्विघात समीकरण में, या वैसे समझ लो 2 पड़े √3 3 हो गया, 3 गुना 6 हो गया, 6 से कट के 0 हो गया, यानी जब y का मान ये होगा तो x का मान 0 होगा। अब देखो दूसरा रखता हूं, y बराबर दूसरा क्या है माइनस का √3 समीकरण नंबर 5 में रखने पर। अब y का मान दूसरा मान समीकरण नंबर 5 में रखता हूं, ठीक है, तो रखते हैं x बराबर, इसमें देखो 6 माइनस में √3 पड़ा है, y किस गाएगा माइनस का √3, बट्टा में कितना पड़ा है 3, बट्टा में कितना पड़ा है 3। अब इसको ऑफ कर देते हैं अपनी, बट्टा में कितना पड़ा है 3, 6 माइनस माइनस प्लस √3 3, बट्टा में 3, 6 और 3 9 बटा 3 कितना आ गया 3। अब देखो आगे अपने को बिंदु निकालने थे, अतः बिंदु कौन सा बिंदु होगा भाई, बिंदु 2 हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो होगा क्या लिखते हैं x, y, पहले x का मान, जब x का मान होगा 0 तब y का मान होगा 2√3, ठीक है, एक तो ये बिंदु हो सकता है। एक क्या हो सकता है, जब x का मान होगा 3 तब y का मान होगा माइनस का √3, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो बस ये चीज थी, ये आप उतार लो सवाल को, यहां तक अपना आंसर था, ठीक है। अब देखो अपने को बस इतना ही बताना था, कह रहे कि संभव त्रिभुज 2 शीर्ष देखें 3 शीर्ष याद करो, ठीक है, तो ये चीज थी। तो मैंने अब 3 शीर्ष ना ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है।
ठीक है, यानी कि एक तो क्या हो सकता है वाई अक्ष पे ही हो सकता है, एक एक्स वाली साइड भी हो सकता है। देखो मैंने क्या किया था, वापस आ देता हूँ पूरे क्वेश्चन को, कि मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है, मुझे ये बिंदु दे रखा है, ये बिंदु दे रखा है, मुझे ये वाला बिंदु निकालना है। इसके पॉइंट दे रखे हैं, इसके पॉइंट दे रखे हैं, इसके पॉइंट मैंने माने एक्स कोमा वाई। ठीक है, पहले मैंने ये वाली दूरी निकाल ली, ये वाली दूरी निकाल ली और ये वाली दूरी निकाल ली। ये वाली दूरी मेरे पास √12 आई थी और ये दोनों एक्स और वाई के अंदर आया था। मैंने आपको पता है तीनों दूरियां बराबर है, मैंने एक बार इस √12 को किसके बराबर रखा, एक बार √12 को इसके बराबर रखा। ठीक है, दोनों समीकरण आ गई थी। फिर मैंने एक में से एक्स और वाई का मान, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख दिया था, है ना। दूसरे समीकरण में रखा था, दूसरे समीकरण में रख के उसको सोल्व किया था। अपने पास ये चीज़ आई थी, यहीं से मैंने एक्स का मान निकाल के जो एक समीकरण आई थी 4 नंबर समीकरण, उसमें रखा था। 4 नंबर थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 12, उसमें रखा। तो वहाँ से मैंने इसका बस होल स्क्वायर खोल के लघुत्तम करके ये निकाला। ये मेरे पास क्या आ गई। इसके बाद मैंने इसको आगे सोल्व किया तो मैंने क्या बनाई, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को मैंने आपको सोल्व करके y का मान निकाला। y के मान 2 आए थे तो x के मान भी 2 होंगे, तो मैंने y का मान एक बार जब ये रखा इस समीकरण में तो x का मान ये आया, जब y का मान मैं दूसरा रखा तो ये आया, यानी बिंदु कौन सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो इतना सा सवाल था, समबाहु त्रिभुज की तीसरा शीर्ष आ गया, उतार लीजिए। तो इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 9.1 होती है पूरी। अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली आपकी 9.2 पर। वैसे आज 9.2 हो नहीं पाएगी, पर मैं आपको 9.2 के क्या थोड़ा सा पहले बताता हूँ कि उसमें प्रश्नावली में है क्या, वो चीज़ समझते हैं। ठीक है, तो अब आ चुके अपने प्रश्नावली 9.2। तो देखिए दो चीज़ होती है, एक तो अंतः विभाजित इस चीज, इसमें एक बाह्य विभाजित। पहले समझो विभाजन क्या होता है। विभाजन का मतलब है कि बांटना, कितने हिस्से बांटना। बात सुनो, मान लो कि कोई 5 हिस्से हैं किसी चीज़ के, मैंने 5 हिस्से किए, ठीक है, तो 2 हिस्से एक बंदे को दे दिए, 3 हिस्से एक बंदे को दे दिए, यानी कि 5 में से 2/5 उसके पास चला गया, 3/5 इसके पास चला गया। तो वो क्या होता है, विभाजन करना। वही चीज़ यहाँ पे है कि मान लो कि कोई 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है, इनके बीच में मान लो कि कोई एक पॉइंट पड़ा है यहाँ पर, एक पॉइंट पड़ा है यहाँ पर। मैं क्या कहता हूँ कि ये जो बिंदु है ना, इन दोनों बिंदुओं क्या करता है, अंतः विभाजित। क्या करता है, अंतः विभाजित। अंतः विभाजित का मतलब दोनों बिंदुओं के अंतः, अंतः यानी कि अंदर, दोनों बिंदुओं के अंदर है, दोनों बिंदुओं के अंदर है। तो देखो अंतः विभाजित का मतलब 2 बिंदुओं के अंदर होना। अब सुनो, मान लो कि ये वाला जो अनुपात है ना, ये कहता है कि कितने अनुपात से अंतः विभाजित है। मान लो कि ये है 3:2 से। कितने से है, 3:2 से। यानी कि क्या कह रहा है कि टोटल तो इसके कितने हिस्से हैं, 3 और 2 5, 5 में से 3 हिस्से इधर हैं, 2 हिस्से इधर हैं, 2 हिस्से इधर हैं, बराबर बराबर के। या फिर ऐसे समझो कि जैसे कि ये मेरे को जो पॉइंट लेने हैं, इन दोनों पॉइंटों के बीच देखना है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। जो अंतः विभाजित वाला पॉइंट है वो मान लो है यहाँ पर। अब सुनो, मैं अगर एक समान दूरी से नापूं तो मैंने देखा कि एक पॉइंट यहाँ पे बनता है, एक पॉइंट इसी के ऊपर बनता है, एक ये है ही, एक ये है। ध्यान से देखो कितने बन रहे हैं, कितने हिस्से बन रहे हैं, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 3 हिस्से बन रहे हैं। ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इसने कितने हिस्से लिए हैं, 2। इसने कितने हिस्से लिए हैं, 1। यानी किसको किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, 2:1 में विभाजित कर रहे हैं। समझे, विभाजित करना क्या होता है, यानी कि ये जो बिंदु है ना, ये 2:1 में विभाजित कर रहा है, यानी कि 2 हिस्से इसने इधर है दूर, 1 हिस्सा इधर दूर है। अगर ये 3:2 में विभाजित कर रहा है तो 3 हिस्से इधर है, 2 हिस्से इधर है। समझ में आ गई होगी बात, इतनी सी। अब सुनो, अंतः विभाजित के लिए, अंतः विभाजित के लिए मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो अंतः विभाजित कर रहे हैं, आपको पहला पॉइंट दे रखा है, दूसरा पॉइंट दे रखा है। अंतः विभाजित जो बिंदु है उसका आपको निर्देशांक ज्ञात करनी है, यानी कि एक्स वाई में आपको निर्देशांक ज्ञात करनी है। तो उसका एक फॉर्मूला है, वो बता देता हूं मैं।
पहले आपको पता होना चाहिए कि यदि बिंदु m1 अनुपात m2 से विभाजित अंतःविभाजित करता है। किससे कर रहे हैं? m1 अनुपात m2 से, यानी कि ये m1 m2 3:2 भी हो सकते हैं, 5:4 भी हो सकता है, 6:4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 2:1 हो सकता है, 2:3 कुछ भी हो सकता है। अपने मानना कि वो m1 और m2 है, जो भी अपन अनुपात दे रखा होगा, अंतःविभाजित दे रखा है। अतः बिंदु के निर्देशांक, जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे? अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको एक दो बार पढ़ना है, ठीक है। जो पहले x वाला होगा, अब आपको पता है ये जो बिंदु होगा, ये कोई दो बिंदु है, उनके बीच में ये बिंदु है, ठीक है। ये मान लो m1 है, ये मान लो m2 है, या इसको ऐसे लिख लो कि m1 अनुपात m2 में है। अब ये वाला बिंदु होगा, इसके एक्स वाई होंगे कुछ, इस बिंदु के भी एक्स वाई कुछ होंगे। इसको मान लेता हूँ x1 y1, इसको मान लेता हूँ x2 y2। भाई जिस साइड m2 है उस साइड दो दो हो गए, जिस साइड m1 है उसके साइड 1 1 हो गया। सिंपल सी बात है, ये चीज़ तो अपने को पता ही है। तो x जो निकलेगा वो क्या होगा? m1 का गुणा किसके साथ? x2 के साथ। भाई ध्यान से देखो, पहले x निकाल रहा हूं मैं कि m1 का गुणा x2 के साथ और m2 का गुणा किसके साथ? 1 वाले के साथ, यानी 1 वाले गुणा 2 के साथ, 2 वाले गुणा 1 के साथ, ठीक है। तो x का निकालना अभी मैं, m1 x2 प्लस m2 x1, यानी m1 x2 m2 x1 बटा में दोनों का जोड़ m1 प्लस m2। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपके इसके x अक्ष आ जाएगा। अब देखो y भी ऐसा ही है, m1 का गुणा m1 का गुणा y2 के साथ, m2 का गुणा y1 के साथ, प्लस में m2 का गुणा y1 के साथ, नीचे दोनों का जोड़, ये वाला x होगा, ये वाला कॉमा y होगा। ये वाला आसान सा फॉर्मूला है आपका, ध्यान से समझ लेना। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि आपको पहले जब x का निकालना है तो हर चीज़ x की m1 का गुणा, यानी 1 वाले का 2 के साथ, 2 वाले का 1 के साथ, यानी m1 का x2 के साथ, m2 का x1 के साथ, नीचे दोनों का जोड़। वही सेम चीज़ यहाँ पर कि m1 का 1 का गुणा y2 के साथ और m2 का गुणा y1 के साथ, नीचे दोनों का जोड़। ये आपका जब अंतःविभाजित करता है तब होगा ये। अब बाकी आपको क्वेश्चन कहूँगा तब और समझ में आ जाएगा। तो एक बार ये फॉर्मूला जो उतार लो, उतार लिया होगा। अब बताता हूँ बाह्य विभाजित का। बाह्य विभाजन क्या होता है? अब बताया ना, अंतःविभाजन मतलब जानने कि बिंदु क्या हो? अंदर हो। अगर हो बाह्य विभाजन, अगर हो बाह्य विभाजन, यानी कि जो दो बिंदु है ना, वो दो बिंदु तो हैं ये, और ये वाला जो बिंदु है ना, ये इससे कहीं बाहर यहां पर पड़ा है। अब ये वाला 1 हो सकता है और ये वाला 3 भी हो सकता है, ठीक है। यानी वही सेम चीज ये 3:1 में भी बंट सकता है, ठीक है। 1:3 कैसे भी बन सकता है। इसमें मैं m1 m2 मान के करते हैं तो देखो वही सेम चीज़, मान लो कि जो दो बिंदु है ना, वो कौन से? वही बात, ये वाले, इसका x1 y1, इसका x2 y2, और जो बिंदु है वो यहाँ पे पड़ा है, उसका x, y मान लो। मैं मान लेता हूँ कि ये m1 अनुपात m2 में विभाजित करते हैं। यदि बिंदु m1 अनुपात m2 में बाह्य विभाजित करता है तो
बिंदु के निर्देशांक। तो अपने बिंदु के क्या निकाल लेंगे, निर्देशांक क्या होंगे, वैसे सेम चीज है, वही पहले क्या किया था, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, वही सेम चीज। m1 का पहले x के साथ देख रहा हूं मैं, m1 का x2 के साथ, यही किया था, और m2 का x1 के साथ, m2 का x1 के साथ, वहां पर यहां पे प्लस था, यहां पे आ जाएगा माइनस, बस और कोई अंतर नहीं है। नीचे दोनों का जोड़ था, यहां पर घटा देंगे, यहां पर घटा देंगे। आगे वही बात y का निकालना है, तो 2 का 1 के साथ यानी m2 का y1 के साथ, 2 का 1 के साथ और 1 का 2 के साथ, माइनस में 1 का y2 के साथ, नीचे m1 में से m2 घटा देंगे। वही सेम चीज़ है, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया। सेम फॉर्मूला है, अंत विभाजित बाह्य विभाजित के बस दो फॉर्मूले हैं, आपको फॉर्मूला याद भी नहीं करना, बता रहा हूँ सिंपल चीज़ है। m1 का x1 के साथ, सॉरी m1 का x2 के साथ और 2 वाले का 1 के साथ, नीचे दोनों का जोड़, इसमें माइनस बन जाते हैं बस निशान, ठीक है। अगर y का निकालना है तो 2 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, नीचे दोनों का जोड़, सिंपल चीज़। तो ये हो गया भाई विभाजन, उतार लो। और बाकी तो वैसे ये दो ही हैं, ठीक है। इसी पे आधारित एक और फॉर्मूला है, वो बता देता हूँ मैं। अगर मान लो एकदम मध्य में बिंदु हो, ये बिंदु मान लो A है, ये बिंदु मान लो B है, बीच में कोई बिंदु P है, बीच में कोई बिंदु P है, ये इसको 1:1 में विभाजित कर रहा है, यानी कि एकदम सेंटर में है, एकदम क्या है, बीच में है, एकदम मध्य बिंदु है। तो क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला रखो। देखो अब यहाँ पे m1 m2 के मान क्या हो गया, वो हो गया, पहले इसमें मान लो x1, इसका मान क्या हो गया 1, फिर x2, इसका मान हो गया 1 बट्टा में 1 और 1 जुड़ जाएगा। आगे देखो y1 का 1 के साथ, फिर प्लस में y2 का 1 के साथ, नीचे 1 और 1 जुड़ जाएगा। बस करना क्या है, दोनों को बनना क्या, x1 x2 जोड़ा बटा 2 कोमा, दोनों को जोड़ा बटा में 2। ये किसका बिंदु है, यदि क्या हो, मध्य बिंदु। अगर मध्य बिंदु आ गया तो आपको सिंपल चीज ये ध्यान रखनी है कि दोनों को जोड़ के बटा 2, y वाले दोनों को जोड़ के बटा में 2, अगर मध्य बिंदु आ गया तो। ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये भी अगर फॉर्मूला उतारना चाहो, ये वाला मत लिखना, ये वाली चीज़ मैं समझाने के लिए लिखी है, बाकी आपको सिर्फ ये वाला ध्यान रखना। उतार लो। वैसे तो आज के लिए बहुत है, पर मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो उदाहरण नंबर 1 पहला कर लेते हैं अपनी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्या देखा आपको कि दो बिंदु देखे हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी बिंदु के क्या करने हैं, निर्देशांक बताया ना, निर्देशांक का फॉर्मूला है जो बिंदुओं, कौन कौन से बिंदुओं, एक तो बिंदु देखा है -2,1 और 5,4, 5,4, इनको मिलाने वाली जो रेखा है ना, उसको क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। मान लो सेंटर में कोई बिंदु है, कितने अनुपात में, 2:3 में विभाजित करता है। मान लो कि P है, उसके निर्देशांक x, y कुछ भी है, अपने को क्या निकालना है, उसका मान निकालना है। तो पहले देखो, पहले मैं x निकाल लेता हूं। मैंने बताया था ना x का क्या होगा कि m1 का गुणा x2 के साथ, प्लस में अंतः विभाजित कर रहा है m2 का गुणा x1 के साथ, 1 वाले गुणा 2 के साथ, 2 वाले गुणा 1 के साथ, नीचे दोनों का जोड़। सिंपल चीज, बस करो। m1 क्या है 2, x2 क्या है 5, x2 यानी कि दूसरे वाला, प्लस में m2 3, x2 -2,
सॉरी x1 क्या माइनस का दो, m1 x2 m2 x1, बस कर दिया नीचे दोनों का जोड़, यानी कि 2 प्लस में 3। तो x बराबर क्या आ गया, 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बट्टा में आ गया 5, यहाँ से आ गया 4/5। पूरा पूरा नहीं निकालना शायद, हाँ 4/5। अब वैसे y का मान निकाल लेते अपने। y का फॉर्मूला क्या था बताया था ना, m1 का y2 के साथ, m2 का y1 के साथ, नीचे m1 और m2 जोड़ दो, नीचे m1 m2 जोड़ दो, बस रखो। m1 क्या है 2, इसका गुणा y2 यानी कि 4 प्लस m2 है यहां पर 3, इसका गुणा y2 यानी कि 1 के साथ, बट्टा में दोनों का जोड़ यानी कि 2 प्लस में 3, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 बट्टा में 5, ये हो गया 11/5। तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु के निर्देशांक पहले क्या लिखते हैं x, फिर लिखते हैं y। x आया अपना 4/5, y आया अपना 11/5। ये प्रकार से बस सवाल अपना होगा, यानी कि वो दो ये वाला इधर वाला बिंदु देखा है, इधर वाला बिंदु 2,3 देखा है, मैं इसको m1 m2 मान लेता हूं, तो ये x1 x2, ये y x1 y1, ये हो गया x2 y2। बस फॉर्मूला रखा, m1 का गुणा x2 के साथ, m2 का गुणा x1 के साथ, नीचे दोनों का जोड़, फॉर्मूला रखा। ये वैसे यहाँ पर m1 का गुणा y2 के साथ, m2 का गुणा y1 के साथ, नीचे दोनों का जोड़, यानी कि इस 2 का गुणा 5 के साथ, प्लस में 3 का गुणा इस 2 के साथ, बटा में दोनों का जोड़। सिंपल चीज, वैसे ही 2 का गुणा 4 के साथ, प्लस में 3 का गुणा 1 के साथ, बटा में दोनों का जोड़। ये हो गया अंतःविभाजित। वैसे बाह्य विभाजित में करना है, यहाँ पे यहाँ दोनों प्लस किसी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बाह्य विभाजित में। इतना से बात है। वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 है, पहले आप ये उतार लो, एक और बता देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 बता देता हूँ आपको मैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको बोला है बाह्य विभाजित का, ठीक है। बाह्य विभाजित बोल रहा है, बिंदु क्या दे रखे हैं आपको, -4,4 और 7,2, ये 2 बिंदु दे रखे हैं। और एक सेकेंड, -4,4 7,2, ये 2 आपको बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु इनसे कहीं बाहर दिया हुआ है, यहां पर मान लो P बिंदु, ठीक है। आपको क्या देखे, इसके निर्देशांक कितने अनुपात बांट रहे हैं, 4:7 में, 4:7 में। ध्यान से देखो, ये दूरी कम है तो 4 है, ये दूरी ज्यादा है तो ये 7 है। सिंपल सी बात है। तो बस रखो, पहले x का मान निकाल लेते हैं। बाह्य विभाजित में x का मान कैसे निकालेंगे, वही बात, m1 का गुणा x2 के साथ और m2 का गुणा x1 के साथ, नीचे m1 m2, यहां पे प्लस किसका लग जाता है, माइनस। बस रखो। अब इस 4 का गुणा 7 के साथ, फिर माइनस, फिर 7 का गुणा इस -4 के साथ, बटा में 4 में से 7 घट जाएगा, 7 चौके 28, माइनस माइनस प्लस, 7 चौके 28, एक सेकंड, 4 7, ठीक है। बट्टा में कितना पड़ा है, 4 में से 7 गए, माइनस के 3, 28 और 28 56, कितने हो गए, 56। बट्टा में कितना पड़ा है, माइनस का 3, तो ये कटते नहीं है, ये कटते नहीं है, इतना ही आ जाएगा। आगे जैसे आप इसको सही में लिखना चाहो तो वैसे लिख लो, बाकी ये इतना ही है, सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो वैसे लिखोगे तो वैसे आप इसको भाग देना चाहो दे सकते हो। जैसे कि देखो, मैंने 56 को 3 से दूंगा तो 3 एकम 3, बचेगा कितना, 26, तो हाँ
8 या 24, बच गया 2, नीचे आ गया 3, ये आ जाएगा माइनस का 18 सही 2/3, माइनस का 18 यहाँ सही है, माइनस का 18 सही 2/3। आप ये लिखना चाहो ये लिख लो, ये लिखना चाहो ये लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल चीज़ क्या आपको सवाल आना चाहिए कि इस 4 का गुणा 7 के साथ, इस 7 का गुणा इस -4 के साथ, बीच में आएगा माइनस, इस पहले वाले में से बाद वाले को हटा दो, 28 56, नीचे -3, ये हो गया। अब देखते हैं वाई वाला। वैसा है वाई का फॉर्मूला m1 के साथ y2 और इस m2 के साथ y1, बीच में आएगा माइनस और m1 में से m2 को घटा दोगे। तो बस करो इस 4 गुणा 2 के साथ, बीच में माइनस, इस 7 गुणा 4 के साथ, बटा में 4 - 7, 4 दूनी 8, आगे माइनस 7 चौके 28, बट्टा में आएगा माइनस का 3, यह आ गया माइनस का 20/3, यह आ गया 20/3। भाई ऊपर माइनस का नीचे माइनस का प्लस का बन जाएगा 20/3। आप इसको भी करना चाहो तो लिख सकते हो, कितना 6 × 18, 6 बच गए 2/3, ये भी आ जाएगा 6 से ही 2/3। तो अब अपना x, y लिखना है, क्या आएगा, पहला आया माइनस का 18 से ही 2/3, दूसरा आया 6 से ही 2/3। आप चाहे इतना लिखो ना, माइनस का 56/3 और 20/3, तो भी आपका सही है। तो ये आपका अंतर्विभाजित वाला हो गया। बस सेम ही है, m1 का x2 के साथ, m2 का x1 के साथ, बीच में आएगा माइनस का, नीचे दोनों को घटा देना है। तो ये वाला सवाल था आपका, उतार लीजिए। अब यही अंतर्विभाजित और बाह्य विभाजित के मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप कर लेना, क्योंकि अब तो समझ में आई होंगी, थोड़ी प्रैक्टिस करना। जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन कर लेना। चौथे क्वेश्चन में कह रहे मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। मध्य बिंदु का सीधा फॉर्मूला लगा लेना, दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 4 क्वेश्चन कर लेना। तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको पहले 1:3 में ना इसको अंतर्विभाजित करता है वो निकालना है, फिर बाह्य विभाजित अगर करता हो तो निर्देशांक तो भी निकालो। ठीक है, इतना सा काम है। कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा ट्राई करना हो जाएगा वैसे, बाकी कल मैं करवा दूंगा तीसरा भी। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल आसान सा मध्य बिंदु देखा है। मध्य बिंदु का मैंने फॉर्मूला आपको आसान करवा दिया था, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो आज के लिए इतने कर लेते हैं, बाकी 9 पॉइंट तो अपने कल से शुरू कर लेंगे, है ना। तो बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिएगा, काफ़ी बच्चे कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि वो पढ़ रहे हैं अच्छे से। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।